महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीते 9 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार आखिरकार कर लिया है। 9 अगस्त को अपनी नई सरकार के कैबिनेट का विस्तार करने के बाद एकनाथ शिंदे पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। दरअसल इस नई कैबिनेट में एक भी महिला को शामिल नहीं किया गया। महिला राइट्स ग्रुप्स और राजनेताओं ने इस बात पर खूब आलोचना की और सबसे बड़ा सवाल एनसीपी की तरफ से सांसद सुप्रिया सुले ने उठाया है। सुप्रिया सुले कहती हैं ये दिखाता है कि भाजपा वाले महिलाओं की कितनी इज्जत करते हैं। आपको बता दें, मई के आखिरी हफ्ते में महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने एनसीपी चीफ शरद पवार की सांसद बेटी सुप्रिया सुले को राजनीति छोड़कर घर पर खाना बनाने की नसीहत दी थी। इस बयान पर खूब बवाल हुआ। नई कैबिनेट में चंद्रकांत पाटिल को शामिल किया गया है तो सुप्रिया सुले चंद्रकांत पाटिल पर अप्रत्यक्ष रूप से सवाल खड़ा करती हैं। सुप्रिया सुले कहती हैं, कई बार भाजपा की तरफ से पार्टी के लोगों ने कहा है कि महिलाओं को किचन में रहकर काम करना चाहिए। अब कैबिनेट में जो एक भी महिला को बीजेपी और शिंदे गुट ने शामिल नहीं किया, साफ साफ समझ में आता है कि उनकी मानसिकता क्या है। सुप्रिया कहती हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक भी महिला को महाराष्ट्र कैबिनेट में जगह नहीं मिली। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य था जिसने महिलाओं को आरक्षण दिया। देश की आबादी का 50% महिलाएं हैं और एक भी महिला का कैबिनेट में ना होना ये दिखाता है कि ये पार्टी महिलाओं का सम्मान करता ही नहीं है। आपको बता दें, सुप्रिया सुले के साथ ही राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी इसी मामले को लेकर ट्वीट करती हैं और लिखती हैं, समझ में नहीं आ रहा बीजेपी में महिला नेताओं के साथ बराबरी के बजाय दूसरे दर्जे के नागरिकों की तरह व्यवहार करना ठीक क्यों है। कहाँ हैं अविचलित मंत्री जी? अब सन्नाटा क्यों? केवल शब्दों से महिला सशक्तिकरण का समर्थन करेंगे क्या? इस पूरे बवाल के बाद देवेंद्र फडणवीस हालांकि सामने भी आए हैं। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं, नए मंत्रिमंडल में कोई महिला मंत्री न होने पर जो आपत्तियां हैं उन पर जल्द ही ध्यान दिया जाएगा। हमारे मंत्रिमंडल में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।